ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले यानी 3 दिसंबर 2022 को तुम्बाड़ फिल्म के जो क्रिएटिव डायरेक्टर और को राइटर है, यानी हम तुम्बाड़ के मेकर कह सकते हैं, आनंद गांधी, उन्होंने कांतारा फिल्म को टारगेट करते हुए एक ट्वीट किया था। जिस ट्वीट में उन्होंने कांतारा फिल्म को एक प्रकार से सर्टिफिकेट बांटने का काम किया है कि कांतारा ये फिल्म जहरीले पुरुषत्वों को सेलिब्रेट करती है वगैरह वगैरह, और भी कुछ बातें उन्होंने इसमें लिखी हुई है। वो मैं आपको आगे वो ट्वीट बताऊंगा। पर मैंने देखा कि कई सारे लोगों को वो ट्वीट पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ है। पर मुझे पर्सनली वो ट्वीट पढ़कर, जिस प्रकार से कांतारा फिल्म को उन्होंने टारगेट किया है तुम्बाड़ के मेकर ने, वो पढ़कर मुझे पर्सनली बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमारे चैनल से जो मित्र जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि आज से 4 वर्ष और 2 महीने पहले अक्टूबर 2018 में जब तुम्बाड़ फिल्म, बॉलीवुड की हॉरर फिल्म, थिएटर में रिलीज़ हुई थी, उसके तुरंत बाद मैंने उसका रिव्यू भी किया था। तो हमारे चैनल से जो जुड़े हुए मित्र हैं वे जानते ही है कि तुम्बाड़ के बारे में मैंने जो अपने विचार व्यक्त किए थे, वो मतलब मुझे पर्सनली तुम्बाड़ फिल्म पसंद नहीं आई थी। और फिल्म देखने के बाद में, तुम्बाड़ देखने के बाद में, मैंने बड़ी ही विनम्रता के साथ में, बड़ी ही सभ्य भाषा में तुम्बाड़ फिल्म के बारे में अपने विचार उस रिव्यू में व्यक्त किए थे। पर बस अपने विचार व्यक्त करने के कारण, फिल्म देखने का मेरा अनुभव कैसा रहा वो केवल बताने के कारण उस समय मुझे इस प्रकार से टारगेट किया गया था। ऐसे ऐसे मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए गए थे, मेरे परिवार पर पर्सनल अटैक्स किए गए थे, ऐसी ऐसी मुझे गालियाँ दी गई थी, माँ बहन की गालियाँ दी गई थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। अभी भी आप हमारा तुम्बाड़ का रिव्यू देख सकते हैं। मैंने ना ही उस रिव्यू को कभी प्राइवेट किया, और ना ही कभी मैंने उन तुम्बाड़ के बारे में मैंने जो भी अपने विचार है वो कभी मैंने अपने विचार छुपाने का प्रयास नहीं किया। उस समय मैंने तुम्बाड़ के बारे में मेरा जो भी देखने का मेरा अनुभव था, आज भी मेरे विचार बिल्कुल बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। और अभी भी आप हमारे तुम्बाड़ के नीचे के वो कमेंट्स पढ़ सकते हैं। 3100, 3100 से ज़्यादा कमेंट्स है उस वीडियो के नीचे, और वो कमेंट्स आप पढ़िए जाकर। किस प्रकार से मुझे टारगेट किया गया था, मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए गए थे, किस प्रकार से मुझे गालियाँ दी गई थी। और केवल वीडियो के नीचे के कमेंट से नहीं, जब मैंने वो तुम्बाड़ का रिव्यू किया था, मैंने अपने विचार बताए थे तुम्बाड़ के बारे में, तो इतने सारे मुझे ईमेल्स, मेरे इनबॉक्स में इतने सारे मैसेजेस वगैरह मुझे आए थे, और एक प्रकार से मुझे फोर्स किया गया था कि मैं उस वीडियो को डिलीट कर डालूं। पता नहीं किसे इतनी तकलीफ हो रही थी, किसे इतनी समस्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। केवल मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे उस समय, इस कारण से पता नहीं। हालांकि मैंने तुम्बाड़ के शायद जो लीड एक्टर है सोहम शाह वगैरह ही थे शायद, जितना मुझे याद है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, जिस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आपकी विचारधारा कैसी है, मतलब आप एक लिबरल विचारधारा से है या क्या। तो उन्होंने कहा था कि हाँ भाई, मैं एक लिबरल विचारधारा से हूँ। तो मतलब देखिए, आप जो फिल्म मेकर जो है, मुख्य कलाकार वगैरह अपने आप को लिबरल कहते हैं, पर ऐसी फिल्म के जो सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, लिबरल फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने वाली जो होते हैं, अपने आप को बड़ा लिबरल जो मानते हैं, वही लोग देखिए किस प्रकार से मेरे बड़ी ही सभ्य भाषा में, विनम्रता के साथ में अपने जो विचार व्यक्त किए थे, उन विचारों को तक वे नहीं सुन पा रहे थे और मुझे टारगेट किए जा रहे थे। यही लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं। या आप ज़्यादातर देख लीजिए, पूरा विश्व ही आज इस लिबरलिज्म से परेशान है। ये कोई नई बात है नहीं। पूरे विश्व में ही आप लिबरल्स की ये हिपोक्रेसी देख सकते हैं। अपने आप को लिबरल कहेंगे, पर उनके विरुद्ध विचारों को वो 1% भी, थोड़ा सा भी झेल नहीं पाएंगे। तुरंत वे उसको, वो वीडियो ही डिलीट कर डालो, हमारी हिम्मत कैसे होगी इस फिल्म के बारे में ऐसी बातें करने की, वगैरह वगैरह। और देखिए, मैंने जब तुम्बाड़ फिल्म देखी थी ना, इतना डिस्गस्टेड मैंने फील किया, इतना घटिया, इतना घिनौना मैंने अंदर से फील किया था ना, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हाँ, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, दिखने में फिल्म बहुत बढ़िया है, पर भाई आपका कैमरा वर्क कैसा है, उसका क्या हमें अचार डालना है? आपकी मानसिकता उस फिल्म को बनाने के पीछे की क्या है, वो ही हमें अंदर से डिस्गस्टेड फील करवा रही है। तो सुंदर, बाहर कितना भी चित्र सुंदर हो, उससे क्या करना है हमें? आपकी जो भी विचारधारा है, मानसिकता है, वही अगर प्रॉब्लमैटिक हो तो उसको आप कितना भी शुगर कोट करके प्रेजेंट करो, वो मेरे एक्सपीरियंस को तो बदल नहीं सकती। हालांकि तुम्बाड़ के रिव्यू में मैंने जो भी अपने विचार थे बड़ी ही विनम्रता के साथ में सभ्य भाषा में व्यक्त किए थे, पर खुलकर मैं उस समय जो भी उस फिल्म की विचारधारा थी, जिस प्रकार से समाज का चित्रण किया गया था, थोड़ा बहुत मैंने सटल वे में हमारे रिव्यू में वो बातें बताई थी, पर ज़्यादा खुलकर मैंने उस समय बोला नहीं था, क्योंकि एक वातावरण ही ऐसा बना दिया था। पता नहीं वो इस फिल्म की पीआर टीम थी, फिल्म के फैंस थे, बॉलीवुड प्रेमी थे, या कौन था पता नहीं, पर एक वातावरण ऐसा एक प्रकार से बना दिया था कि जैसे तुम्बाड़ के बारे में आप कुछ भी 1% भी कुछ नेगेटिव बोलोगे तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पर। लिटरली ये हुआ भी मेरे साथ।
एक 2-4 दिनों तक नहीं, कई हफ्तों तक मुझे टारगेट किया जा रहा था, और अभी भी हूँ मेरे तुम्बाड़ के उस रिव्यू के कारण अभी भी मुझ पर पर्सनल अटैक्स होते हैं। कई सारे वीडियोस मेरे बारे में बनाए गए हैं जिनमें मुझे कैसे कैसे गालियाँ दी गई है, माँ बहन की गालियाँ दी गई है, वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। पर देखिए, मेरे जो विचार थे उस समय वो आज भी वही विचार है, क्योंकि मैं कोई किसी को खुश करने के लिए या किसी की प्रशंसा करने के लिए या किसी के प्रति मेरा राग है या किसी के प्रति मेरा द्वेष है, इस कारण से मैं अपने वीडियोस कभी नहीं बनाता, या किसी को खुश करने के लिए मैं अपने वीडियोस कभी नहीं बनाता। और हाँ, तुम्बाड़ फिल्म में जिस प्रकार से सामाजिक चित्रण किया गया था, स्वतंत्रता पूर्व के समय को जिस प्रकार से उसका चित्रण किया गया था, पारिवारिक व्यवस्था को जिस प्रकार से चित्रण किया गया था, जो भी समाज के अलग अलग वर्गों को या जो नेटिव कल्चर है, उन सब बातों को जिस प्रकार से फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, वो सच में घिनौना था, डिस्गस्टिंग था। और अभी जो देखिए, आनंद गांधी उनका तुम्बाड़ के क्रिएटिव डायरेक्टर और को राइटर हैं, उनका एक ट्वीट कांतारा फिल्म के बारे में मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कांतारा इज नथिंग लाइक तुम्बाड़. My idea behind Tumbad was to use the horror as an allegory of toxic masculinity and parochialism. कांतारा is a celebration of these. कांतारा तुम्बाड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्बाड़ बनाने के पीछे के मेरे विचार ये थे कि मैं हॉरर को एक टूल की तरह, एक प्रतीकात्मक रूप में मैं हॉरर को यूज करूं। किसके प्रतीकात्मक रूप में? जहरीले पुरुषत्व के और पैरोकिलिज्म यानी संकीर्ण मानसिकता, संकीर्णता, उसको दिखाने के लिए मैं हॉरर को एक टूल की तरह, एक प्रतीकात्मक रूप में मैं उपयोग करूं, ये उन्होंने लिखा है। और आगे वो लिखते हैं कि कांतारा में इन्हीं बातों को सेलिब्रेट किया गया है, यानी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पैरोकिलिज्म यानी संकीर्णता, इन बातों को कांतारा में सेलिब्रेट किया गया है। ये कहना है आनंद गांधी उनका। देखिए, कांतारा की सफलता के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अंदर से बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि एक जो हमारा जो कल्चर है, जो भी हमारी पूरे भारत में ही, ये केवल कर्नाटका का कल्चर है ऐसी बात नहीं है, पूरे भारत में ही अगर आप देखेंगे, हर एक राज्य में अलग अलग गांव में ग्राम देवता की पूजा करना, या वहाँ की जो लोक कला है, जो भी अलग अलग जगह के अलग अलग प्रांतों की ये कला है, और हर जगह पर ये संस्कृति आपको दिखाई देगी। तो ये जो नेटिव कल्चर है, इसका जो सेलिब्रेशन जिस प्रकार से किया गया है, कई लोगों को इस कारण से बहुत पीड़ा हुई है, तकलीफ हुई है। और तुम्बाड़ बनाने के पीछे की जो मूल भावना थी वो तो आप इस ट्वीट से समझ ही गए होंगे, क्योंकि कोई सो कॉल्ड जहरीला जो पुरुषत्व है, आप जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है उसके माध्यम से ये बात देख सकते हैं कि एक सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, सो कॉल्ड जहरीला पुरुषत्व वगैरह, इन सब बातों को जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया है, एक पिता का बेटे को जिस प्रकार से वो बातें सिखा रहा है, या जितने भी कैरेक्टर्स है, हर एक कैरेक्टर की तरफ देखकर हम बस डिस्गस्टेड फील करते हैं। जिस प्रकार से सामाजिक चित्रण था, जिस प्रकार से पारिवारिक चित्रण था, समाज के अलग अलग वर्गों का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है, कहीं पर भी कोई बात रियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। हर बात बस फिल्म में फेक ही लग रही थी, और हर एक कैरेक्टर से, हर एक बात से हम बस अंदर से हेट करते हैं, घिन आती है हमें बस वो देखकर। एक बात केवल तुम्बाड़ में अच्छी थी, और वो थी सिनेमेटोग्राफी। हाँ, वहाँ पर वो एक बात केवल दिखने में केवल अच्छी थी, पर भाई वो क्या करना है हमें वो अच्छे अच्छे दृश्य देखकर, अगर उसके पीछे की मानसिकता ही आपकी गलत हो, या एक विशिष्ट एजेंडा के तहत आपने उस फिल्म को बनाया हुआ। और वो बात तुम्बाड़ के हर एक फ्रेम को, हर एक सीन को देखकर आप वो अंदर से फील कर सकते हैं, उसके पीछे की मानसिकता को। बाकी दोस्तों, तुम्बाड़ हो या फिर चाहे द फैमिली मैन का पहला सीजन हो, या केजीएफ का पार्ट 1 हो, या केजीएफ का पार्ट 2 हो, या फिर राजी हो, या फिर न्यूटन हो, या और भी कुछ ऐसी फिल्में या सीरीज़ है जिनका जब मैंने उस समय रिव्यू किया था, जब वो रिलीज़ हुए थे, तो उस समय जो मैंने उनका रिव्यू किया था तो मुझे बहुत टारगेट किया गया था, बहुत मुझ पर पर्सनल अटैक्स किए गए थे। राजी, तुम्बाड़, न्यूटन, सब उस समय जो कमेंट्स मुझे आए थे बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है। पर धीरे 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 फिर लोग इन सब बातों को समझते गए। राजी को आप याद करिए, उस समय तो मतलब राजी हो या न्यूटन तो उससे भी पहले रिलीज़ हुई थी। उस समय तो कोई ज़्यादा रिव्यूअर्स भी नहीं थे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए ही कुछ लोग रिव्यू करते थे, और एक सिंगल निगेटिव रिव्यू भी आपको न्यूटन या राजी का नहीं मिलेगा, या द फैमिली मैन के सीज़न 1 का नहीं मिलेगा, या और भी कुछ मैंने जो नाम बताए नहीं मिलेंगे आपको। पर मैंने जब न्यूटन को थिएटर में देखा था ना, तो जिस प्रकार से नक्सलियों को उसमें डिफेंड करने का प्रयास किया गया था, वो देखकर सच में मैंने डिस्गस्टेड फील किया था। सेम बात चाहे तुम्बाड़ हो, या फिर उसके बाद द फैमिली मैन का पहला सीज़न देखते समय भी बिल्कुल मैंने ऐसा ही अंदर से फील किया था। और राजी के बारे में तो आप सब जानते ही कि
उसके बाद में हरिंदर सिक्का जी जिन्होंने कॉलिंग सहमत पुस्तक लिखी थी, उन्होंने स्वयं ये बात कही कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तो मेरे पीठ में एक प्रकार से छुरा घोंपा। उनकी पुस्तक में जो बातें लिखी गई है उससे बिल्कुल एक अलग ही एंडिंग उन्होंने फिल्म को दे दी थी। तो भले ही कई सारी बातें उस समय मुझे टारगेट किया गया था, पर्सनल अटैक्स किए गए थे, पर धीरे 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 आज नहीं तो कल 2 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद लोग ये बातें समझेंगे। और मैं बस ये आशा करता हूँ कि फिल्मों की फ़िलॉसफ़ी के बारे में, फिल्मों की थियरी के बारे में, फिल्मों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में हमारे देश में चर्चा शुरू हो। मतलब देखिए, आप देख सकते हैं कि फ़िल्म के जो मेकर्स होते हैं वे फ़िल्म की कहानी, कैरेक्टर्स लिखने के पीछे उनकी जो मानसिकता होती है, स्वाभाविक सी बात है, कोई एक लाइन भी लिखता है, कोई एक कविता भी लिखता है ना, उसके पीछे भी उसकी कुछ ना कुछ मानसिकता होती है। तो ऑब्वियसली फ़िल्म बनाने के पीछे भी उस फ़िल्म के मेकर्स की कोई ना कोई विचारधारा, कोई ना कोई मानसिकता, कोई ना कोई फ़िलॉसफ़ी, कोई ना कोई थियरी, कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अवश्य होती है और इस पर देश में चर्चा शुरू हो। मैं हृदय से यही चाहता हूँ। मैंने हमारा चैनल भी शुरू ही इसी उद्देश्य से किया था। हमारे पुराने से पुराने वीडियोस आप उठाकर देख लीजिए। पर मुझे दुख होता है कि आज भी फिल्मों की फ़िलॉसफ़ी या फिल्मों की थियरी के बारे में जिस मैच्योर वे में जिस प्रकार से चर्चा होनी चाहिए, उस प्रकार से आज भी मैं होते हुए नहीं देख रहा। और मैं बस यही मेरी इच्छा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये चर्चा शुरू हो फिल्मों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, फिल्मों के इन्फ्लुएंस के बारे में, फिल्मों की थियरी के बारे में, और पूरा मैच्योर वे में। ऐसा नहीं कि बस चिल्ला चोट करके किसी फिल्म को बस हम पे प्रमोट करना है, ऐसा नहीं। प्रॉपर कोई भी फिल्म हो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, थियरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्या मानसिकता है उसे लिखने के पीछे की, उस डायरेक्टर की या उस राइटर की या फिल्म के मेकर्स की, इसके बारे में चर्चा शुरू होनी चाहिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।